बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करना चाह रहा हूँ चाय की, जो मैं कोरोना में बहुत ही मुफीद है। जो आदमी को किसी को कोरोना है वो भी पी सकता है, जिसको नहीं भी है वो भी पी सकता है। आप ये रेगुलर भी पी सकते हैं, सुबह शाम। इससे क्या है कि आपके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बनते हैं और ये बहुत ही मुफीद है। मुझे जब भी कुछ गले में ख़राश, खांसी, फ्लू या फीवर होता है तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। तो चलें मैं आपको इसका रेसिपी शेयर करता हूँ और बनाने का तरीका बताता हूँ। आप काइंडली मेरा अगर यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। सूंड चाहिए आपको, अदरक चाहिए, ये बड़ी इलायची है, दालचीनी है, 10 से 12 पीस जो है काली मिर्च के हैं, 3 लौंग है, ये एक बादियान का फूल है, 3 ग्रीन इलायची छोटी वाली। तो ये इनकी चीज़ें हैं। और ये आपने जिस क्वांटिटी की आप चाय पीते हैं या गिलास में बनाते हैं आप चाय, तो उस कप के 2 गिलास पानी के ले लेने हैं। उसमें ये सारी चीज़ें बॉयल करनी है। तो वो भी आपको तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो चलो दोस्तों, अभी इसको तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पानी के लिए आग जला दी है। इसमें हमें 2 कप पानी डालना है। और इसमें आपने हस्बे जायका पत्ती भी डालनी है, चाय पत्ती जो है वो भी डालनी है। तो ये मैंने इसमें सब कुछ शुरू कर रहा हूँ। मैं हस्बे जायका यानी 1 चुटकी 2 चुटकी के करीब पत्ती के दाने डाल लूँगा। और ये सारी अज्जा जो है ये इसी तरह इसमें डाल दूँगा और इसको पकने देना है। आपने इसको पकने देना जब तक ये तकरीबन पक के 1 कप के करीब नहीं रह जाता, क्योंकि मैंने 2 कप डाले तो 1 कप के करीब जब रह जाएगा उसके बाद इसको आपने छान के तो इस पिए, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो चलें, ये अभी पक रहा है, उसके बाद फिर आते हैं। तो दोस्तों ये देखें, अभी मेरा कावा जो चाय है रेडी हो गई है। तो इसको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने जब पकाते वक्त अच्छे से पकाना है और मीडियम आंच पे पकाना है। पक के जब 2 कप से 1 कप रह जाए तो इसको आप चाय की छन्नी से छान कर पिएं, सर्व करें। और आप इसमें हस्बे जायका अपने लिए, अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो शहद डाल लें, शहद मुफीद है, या आप गुड़ इस्तेमाल कर लें। मैं शहद और गुड़ नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे शुगर है। तो शुगर के पेशेंट इसको कोशिश करें, आप कोई शुगर के पेशेंट नहीं भी हैं तो आप कोशिश करें इसको बग़ैर चीनी के, बग़ैर मीठे के पीने के, वो ज़्यादा आपके लिए मुफीद रहेगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पे आते रहेंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा हो, अच्छा लगे तो ये वीडियो आगे शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ और मेरे चैनल पे आते रहें। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।